अब देखो यार, ये बात तो तुम लोग भी जानते हो कि AEW कंपनी खुलने के बाद टोनी खान ने अभी तक बहुत सारे बड़े रेसलर को साइन किया है। बट गाइज यहीं अब बहुत जल्द AEW के अंदर जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार कोटा इबुशी का डेब्यू होने वाला है। AEW रिवोल्यूशन 2023 के ऊपर MJF उनका टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करेंगे, इसको लेकर बड़े स्पॉयलर सामने आ चुके गए। विलियम रिगल के AEW से WWE में जाने को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज के ऊपर AEW का न्यूएस्ट साइनिंग रिवील हो चुका है। ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर समोआ जो को उनका चैलेंजर मिल चुका है। और गाइज AEW में CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन और CM पंक के अगले मूव को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW के न्यूएस्ट साइनिंग बुलेट क्लब के मेंबर जूस रॉबिन्सन की। वेल गाइज अगर आप लोगों ने AEW का आज हुआ रैम्पेज शो देखा है तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा AEW के आज हुए रैम्पेज शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन हमें ROH के टीवी चैंपियन समोआ जो को चैलेंज करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज अगर आप लोगों ने इस सेगमेंट को ध्यान से देखा होगा तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा जब AEW के रैम्पेज पर यह सेगमेंट हो रहा था तो गाइज AEW के कमेंटेटर एक्सकैलिबर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जूस रॉबिन्सन AEW कंपनी के साथ साइन कर चुके गए। और गाइज वैसे तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी आज से करीबन 1 महीने पहले ही बता दिया था कि जूस रॉबिन्सन को टोनी खान साइन कर चुके गए। बट गाइज यहाँ पर अब AEW ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जूस रॉबिन्सन अमेरिका के अंदर AEW के लिए काम करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर जूस रॉबिन्सन ROH के टीवी चैंपियन समोआ जो को चैलेंज करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस मैच के एंडिंग पर जूस रॉबिन्सन समोआ जो को हरा के ROH के ब्रांड न्यू टीवी चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही समोआ जो की तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है समोआ जो ROH के टीवी चैंपियन होने के साथ साथ अब AEW के TNT चैंपियन भी गए। और गाइज यहीं अब AEW के अगले हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो के TNT टाइटल का अगला चैलेंजर मिल चुका है। जहां पर टोनी खान की कंपनी ने यह अनाउंस कर दिया है कि अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो AEW का TNT टाइटल AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन डार्बी एलन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज इसके साथ साथ अगले हफ्ते डायनामाइट के ऊपर FTR को फाइनली AEW के टैग टीम चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहां पर अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट के ऊपर FTR AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन दी अक्लेम को चैलेंज करेंगे। वेल गाइज डेफिनेटली अगले हफ्ते का AEW का डायनामाइट शो AEW का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड डायनामाइट होने वाला है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विलियम रिगल की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर विलियम रिगल की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है इस समय विलियम रिगल के AEW से WWE में जाने को लेकर बहुत सारी बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइज मल्टीपल सोर्सेज का ये कहना है कि विलियम रिगल का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज अब आगे विलियम रिगल AEW में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइज यहीं अब विलियम रिगल के AEW कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर PWI इनसाइडर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। जहां पर PWI इनसाइडर का कहना है कि विलियम रिगल ने AEW कंपनी के साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बट गाइज यहां पर विलियम रिगल के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विलियम रिगल ने आउट क्लॉज लगाया था। और गाइज बेसिकली जब विलियम रिगल ने टोनी खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो गाइज विलियम रिगल का ये कहना था कि विलियम रिगल 9 महीनों बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा नेगोशिएट करेंगे। और गाइज अगर 9 महीनों के बाद विलियम रिगल को ऐसा लगता है कि विलियम रिगल को AEW में काम नहीं करना चाहिए तो गाइज विलियम रिगल AEW कंपनी को लीव करेंगे। और गाइज विलियम रिगल के कॉन्ट्रैक्ट में इसी क्लॉज की वजह से अब जबकि ट्रिपल एच WWE के क्रिएटिव बन चुके गए तो गाइज विलियम रिगल AEW कंपनी को लीव करके WWE पर वापस जाने वाले गए। और गाइज बहुत ही जल्द WWE के अंदर विलियम रिगल का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइज ये तो बात हुई विलियम रिगल के WWE रिटर्न और कॉन्ट्रैक्ट की। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF की तो गाइज यहीं अभी इस हफ्ते MJF के AEW कंपनी में आगे फ्यूचर टाइटल चैलेंजर को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वेल गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है MJF का AEW में पहला चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि रिकी स्टार्क होने वाले गए। जहां पर अगले हफ्ते AEW डायनामाइट विंटर इज कमिंग के ऊपर रिकी स्टार्क AEW वर्ल्ड चैंपियन MJF को चैलेंज करेंगे। बट गाइज यहीं रिकी स्टार्क के बाद AEW में MJF का अगला चैलेंज कौन होने वाला है इसको लेकर बहुत बड़े स्पॉयलर सामने आ चुके गए। वेल गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW डायनामाइट पर ब्रायन डेनियल्सन विलियम रिगल और MJF का जो कुछ भी सेगमेंट हुआ था उन सभी चीजों के बाद अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि AEW में MJF का अगला बड़ा चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि दी अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन होने वाले गए। और गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW रिवोल्यूशन 2023 के ऊपर AEW कंपनी ब्रायन और MJF का मेन इवेंट करा सकती है। और गाइज यहां पर AEW रिवोल्यूशन के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन AEW वर्ल्ड चैंपियन MJF को चैलेंज करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान ब्रायन और MJF की इस राइवलरी को कैसे बिल्ड करते गए। बट गाइज आप लोग ब्रायन डेनियल्सन वर्सेज MJF इस राइवलरी को देखने के लिए एक्साइटेड
हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार द गोल्डन स्टार कोटा इबुशी की। वेल गाइस अगर आप लोग जापानीज रेसलिंग को फॉलो नहीं करते हो तो गाइस मैं आपको बता दूं, जापानीज रेसलिंग में 4 से 5 ऐसे रेसलर्स हैं जो जापान के अंदर रेसलिंग के गॉडफादर माने जाते गए, और गाइस इनमें से एक रेसलर कोटा इबुशी गए जो कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आज के टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। बट गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, कोटा इबुशी और एनजेपीडब्ल्यू के बीच में पिछले 1 साल से काफी ज्यादा टेंशन चल रही गई, और गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एनजेपीडब्ल्यू कोटा इबुशी के कॉन्ट्रैक्ट को टेम्पर करने वाले गए। बट गाइस यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कोटा इबुशी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 2 महीनों के अंदर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर अगले साल जनवरी महीने के एंडिंग के ऊपर कोटा इबुशी का एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। और गाइस अब जबकि इबुशी का कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सपायर होने वाला है तो गाइस इस चीज के 100% चांसेस हैं कि कोटा इबुशी एनजेपीडब्ल्यू पर उनकी वापसी नहीं करेंगे। और गाइस यहाँ पर इस चीज के भी 100% चांसेस हैं कि कोटा इबुशी अगली बार अब जिस कंपनी को ज्वाइन करेंगे वो कंपनी ऑल एलीट रेसलिंग हो सकती है, क्योंकि गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है केनी ओमेगा और कोटा इबुशी की एक लंबी हिस्ट्री है। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा, यंग बस और कोटा इबुशी रियल लाइफ में ये सभी काफी करीबी दोस्त हैं। और गाइस यहाँ पर मुझे इस चीज के 100% चांसेस लगते गए कि कोटा इबुशी के एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद केनी ओमेगा टोनी खान से कह के कोटा इबुशी को एईडब्ल्यू में लाने वाले गए। और गाइस बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर हमें जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार कोटा इबुशी का डेब्यू देखने को मिलेगा। वेल गाइस यहाँ पर मुझे इस चीज की भी तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कोटा इबुशी को साइन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर विलियम रिगल और ट्रिपल एच दोनों ही कोटा इबुशी के बहुत ही बड़े फैन हैं। और गाइस यहाँ पर रिसेंटली इस चीज को लेकर भी रिपोर्ट आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू जापान के किसी बड़े रेसलर को साइन करना चाहती गए। और गाइस अब क्योंकि कोटा इबुशी फ्री एजेंट होने वाले गए तो गाइस डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू ये दोनों कंपनी कोटा इबुशी को साइन करने की कोशिश करेगी। वेल गाइस आपको क्या लगता है, कोटा इबुशी को डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू में से किस में जाना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार सीएम पंक की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर सीएम पंक की तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, जब से एईडब्ल्यू ऑल आउट पर ब्रॉल हुआ है सीएम पंक के एईडब्ल्यू फ्यूचर को लेकर अलग अलग रिपोर्ट आती रहती है, जहां पर बहुत बार लोगों का ये कहना होता है कि सीएम पंक का टोनी खान एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट बाई आउट करके सीएम पंक को कंपनी से टाटा बाय बाय करेंगे। तो गाइस वहीं काफी बार लोगों का ये कहना होता है कि सीएम पंक की एईडब्ल्यू कंपनी पर काम नहीं करना चाहते गए। बट गाइस यहीं इन सभी रैंडम रिपोर्ट के बाद अभी इस हफ्ते एक बार फिर से डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक के सिचुएशन को लेकर बात की गई, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर किसी के साथ भी बात नहीं कर रहे गए। और गाइस एईडब्ल्यू ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद सीएम पंक और एईडब्ल्यू कंपनी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं गए। बट गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि टोनी खान ने सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट कर दिया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक अब भी एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में है। और गाइस इस हफ्ते तक टोनी खान सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट में उनको पैसे दे रहे गए। और गाइस यहाँ पर अब भी एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया गया है। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक के फ्यूचर की तो गाइस यहाँ पर टोनी खान तो नहीं लग रहा है कि सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करेंगे। बट गाइस यहाँ पर सीएम पंक वो रेसलर होने वाले गए जो पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करना चाहते गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक के करीबी लोगों का ये कहना है कि सीएम पंक उस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जिस कंपनी ने सीएम पंक की इमेज को खराब किया है। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक के करीबी लोगों का ये कहना है कि सीएम पंक उनके कॉन्ट्रैक्ट के बाई आउट होने का इंतजार कर रहे गए। और गाइस जैसे ही टोनी खान सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करते गए सीएम पंक उनके अगले प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और गाइस यहाँ पर बेसिकली सीएम पंक के करीबी लोगों ने ये कंफर्म किया है कि सीएम अब एईडब्ल्यू कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते गए। और गाइस सीएम पंक को ऑलरेडी उनका अगला प्रोजेक्ट मिल चुका है, जिस प्रोजेक्ट को करने के लिए सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाना चाहते गए। वेल गाइस यहाँ पर मैं भी पर्सनली यही चाहता हूँ कि एईडब्ल्यू कंपनी से सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट किया जाए, क्योंकि गाइस मुझे भी नहीं लगता है कि सीएम पंक और एईडब्ल्यू को अब एक साथ काम करना चाहिए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।